देखिए, बाउंड्री तोड़ना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समझिए कि यहाँ का एसडीओ का गुंडागर्दी है। ये एसडीओ यहाँ कोयला में इन्वॉल्व है, कोयला बेच रहा है, और प्लस बड़का गांव और केराड़ी क्षेत्र में जितने कंपनी आई हुई है इसको कंपनी के गोद में खेल रहा है। उससे अवैध उगाही करके चीफ सेक्रेटरी का नाम को ये भंजा रहा है। चीफ सेक्रेटरी का नाम लेकर के चीफ सेक्रेटरी ऑनेस्ट है, लेकिन बराबर बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी मेरे आदमी हैं और उनको पैसा देना पड़ता है। चीफ सेक्रेटरी को भी बराबर ही नाम लेते हैं, जैसा हमको सुनने में आया है। और अभी आप लोग के सामने एक आदमी फ़ोन किया हमको कि अंबा प्रसाद और जोगिंदर साहब को केस में क्यों नहीं डाल रहा है। पहले भी बड़का गांव भी कई बार ये हम लोग को केस में फंसाने के लिए निर्देश वहाँ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी देते रहा है और वहाँ के आला अधिकारियों को देते रहा है। ये अपना हिटलर शाही कर रहा है। इसका संपत्ति को यहाँ ईडी से और सीबीआई से जांच कराने की ज़रूरत है। और ये ज़मीन का जो मामला है, ज़मीन में निश्चित रूप से एसडीओ जो है और अंचल अधिकारी के द्वारा जो यहाँ प्रक्रिया किया गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, गुंडागर्दी है। और ये ज़मीन जो है पहले समयूल के नाम से था, उसके बाद मोहम्मद एहसान उसके बेटा के नाम से हुआ, उसकी बेटी जो है नाजिर कौसर ये इसके नाम से फिर हुआ। तो नाजिर कौसर के नाम से पिटीशन भी पड़ा हुआ है रिन्यूअल के लिए। हमने पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ निकाला। वो जो मुजीबुर रहमान है नाजिर कौसर का हस्बैंड, वो 2 बच्चे उनके हैं 15 साल और 14 साल के, वो नाबालिग हैं। उन लोग ने मेरे पास आया था कि ये ज़मीन में जो है बहुत लोग गिद्ध दृष्टि से नज़र डाले हुए हैं और हमरा जो है ये रिन्यूअल के लिए जो है दिए हुए रिन्यूअल नहीं होने दे रहा है। कई एक लोग फर्जी एग्रीमेंट बना चुके हैं, फर्जी वसीयतनामा बना चुके हैं और ये इसको जो है हमरा ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें एक कोई जैन है, वो रांची का रहने वाला है, क्या उसका पूरा नाम नहीं, जैन बोलते हैं, वो बोलता है चीफ सेक्रेटरी का हमेशा हवाला देता है और यहाँ के एसडीओ का हवाला देता है कि इन लोग जो है हमको मेरा आदमी है और ये ज़मीन जो है हम हर हाल में ले के रहेंगे, इस तरह का बात है। तो वो ज़मीन का मालिक ने हमको ये सब बात बताया। तो हमने कहा कि पूरा डॉक्यूमेंट लाओ और कुछ हम राजनेता होने के नाते उसको जब डॉक्यूमेंट हमारे पास लाया और सारा सर्टिफाइड कॉपी जो है कमिश्नर के यहाँ से सर्टिफाइड कॉपी खास महल के यहाँ से सब लाया गया। तो जब हमने देखा तो निश्चित रूप से इसमें सारा रिपोर्ट जो है नाजिर कौसर के नाम से है और सारा चीज़ रिन्यूअल के लिए पिटीशन भी पड़ा हुआ है। तो ये ज़मीन जायज़ है और अभी इसके जो है सो हकदार मुजीबुर रहमान जो नाजिर कौसर के हस्बैंड है वो है और उनके 2 बच्चे हैं। और ये ज़मीन जो है रिन्यूअल के लिए लगा हुआ है और खास महल ज़मीन में ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको रिज्यूम नहीं कर सकता है। रिज्यूम करने की प्रक्रिया है और रिज्यूम अभी नहीं हुआ है। अभी कागज़ हम डॉक्यूमेंट आपको दिखा सकते हैं, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है। और इन लोग बिना डॉक्यूमेंट देखे हुए हिटलर शाही टाइप का इन लोग आदेश निकाला और यहाँ पर लाखों लाख रुपया का जो यहाँ क्षति पहुँचाया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चूँकि हमारे घर के बगल में है इसलिए जो है हम लोग आना जाना लगा हुआ है, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है। मेरी विधायक को टारगेट किया जा रहा है। विधायक को इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, मीडिया के माध्यम से उसको जानकारी हुआ, वो तो यहाँ है भी नहीं और क्षेत्र में हमेशा रहती है, घर में तो रहती नहीं है। उसको इस ज़मीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं। चूँकि हमारे पास आया था तो उसको हम सलाह मशविरा राजनेता के नाते उसको दिए। बाकी वो बाउंड्री अपने आदमियों से करवाया, वो टीना का चदरा जो भी लगवाया अपने आदमियों से, क्योंकि सुरक्षित यहाँ चरस का अड्डा बना हुआ था, जुआ का अड्डा बना हुआ था और ये खिड़की कोई कबाड़ के ले जा रहा था, कोई क्या कर रहा था। तो वो अपना जब बाउंड्री वाल चाहे टीना का जो भी दिया वो अपना सेफ्टी और भी से दिया, तो उसको तोड़ना नहीं चाहिए। वो तो बड़का गांव विधायक के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर जो है राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से ये एसडीओ और ये प्रशासन जो भी है, मतलब एसडीओ स्तर से जो भी हो रहा है, ये एसडीओ किसी खास पार्टी के लिए काम कर रहा है, जनता को कोई काम नहीं कर रहा है और कंपनियों के लिए काम कर रहा है। कंपनी जो है, कंपनी के एमडीओ चाहे कंपनी के जीएम या कोई भी जनता के खिलाफ में झूठा मुकदमा दर्ज करता है तुरंत, लेकिन वही अगर यदि जायज़ मुकदमा करने के लिए अगर आम जनता जाती है तो उसका मुकदमा नहीं होता है। तो विडंबना है। ये राज्य में जो है अफसरों का, अधिकारियों का बोलबाला चल रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा तो विकास काम सब चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन वो ज़मीन पर अधिकारी लोग नहीं उतरने दे रहे। अधिकारी लूटने का प्रयास कर रहा है, लूट मचाए हुए है। और हम लोग जैसे लोगों को जो जन नेता हैं और हम लोग जनता की आवाज़ उठाते हैं, जिसके चलते हम लोग बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र रचता है। इन लोग मुकदमा में फंसाने का षड्यंत्र रचता है और उसके बाद जो है सो इन लोग एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है, अपोजिशन के लिए काम कर रहा है। सरकार के हित में कोई कदम नहीं उठा रहा है इन लोग। और एसडीओ
चाहे सीओ मिल करके जो जो यहाँ गुंडागर्दी किया है ज़मीन पर, ये अशोभनीय है। मैं तो नहीं था यहाँ पर, और हम विधानसभा के जो विधानसभा का जो ये मन रहा था स्थापना दिवस, उसमें हम गए हुए थे, और यही सब प्रक्रिया के चलते जो है, और हम को बहुत ये दुखद हमको लग रहा है। और ख़ास करके इसमें विधायक और मेरा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मेरा नाम से न ज़मीन है और न किसी तरह का पावर किसी दूसरे को दिया गया है, एग्रीमेंट दूसरे को दिया गया है। हमको मेरे बगल में है, चूँकि आना जाना हमारा लगा रहता है, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है कि जोगेंद्र साहब करवा रहे हैं, लेकिन हम लोग ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, न हमारे विधायक के द्वारा हुआ है। लेकिन ये ज़मीन जायज़ है, रिज्यूम भी नहीं हुआ है, रिज्यूम का प्रक्रिया होता है, और इसको रिन्यूअल करने के लिए जो है उसके घर में जाकर रिन्यूअल करने का है। तपन सेन के द्वारा जो जस्टिस थे, उनका एक हाईकोर्ट का भी ऑर्डर है कि घर में जा कर के उसको आप रिन्यूअल कीजिए। आज हजारीबाग, काफ़ी हजारीबाग, पलामू और रांची और गिरिडीह में, लेकिन अभी तक रिन्यूअल क्यों नहीं हो रहा है? खास लोगों को किया जा रहा है और लेन देन के करके किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि रिन्यूअल, बिना रिन्यूअल के कितने घर हैं, उसको क्यों नहीं तोड़ता है? अभी आत्मा का ज़मीन जो है, यहाँ का एक हजारीबाग का विधायक कब्जा किए हुए है, नाला नली को भर करके कब्जा किए है, उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? डीएवी स्कूल का ग्राउंड बना दिया गया है, ये सब क्यों नहीं हो रहा है? तो ये सब सिर्फ जो है सो चमचागिरी के चलते और दलाली के चलते जो है ये सब नहीं किया जा रहा है। हम लोग चूँकि जनता के लिए लड़ते हैं, जनता के हक अधिकार का बात आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमेशा जो है से इन लोगों को टारगेट में हम लोग रहते हैं। ये राज्य के लिए दुर्भाग्य है और देश के लिए दुर्भाग्य है। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।